गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है योगा, जिसमें आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार, इसके आसन के बारे में। और ये देखिए, कुछ मैंने इसके आसन की आपको वीडियो डाली है, इसको आप देखेंगे। और आज हम जानेंगे कौन कौन से, देखिए कौन से आपके सूर्य नमस्कार होते हैं। 12 स्थिति होती हैं आपके सूर्य नमस्कार की, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि देखिए प्राणायाम है, योगा है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर। बच्चों, अब हम देखते हैं योगासन के कुछ प्रमुख प्रकार। देखिए, प्राचीन काल में प्रमुख ऋषि मुनि, मनीषी, हठ योग संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ आपके मत्स्येंद्र नाथ ने योग के कितने आसन बताए हैं? आपके 84 आसन बताए हैं। कितने बताए हैं बच्चों? 84 आसन बताए हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। पतंजलि ने कितने बताए हैं? 8 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये देखिए। सबसे पहला है आपका यम, नियम, आपके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और आपका धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन यहाँ पर हम केवल पाठ्यक्रम प्राणायाम को ही योगासन के अंतर्गत लेते हैं। तो प्राणायाम क्या है? अष्टायोग में आसन से आगे की व्यवस्था है। अब सूर्य नमस्कार, ये क्या है कि यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत अनेक आसन सम्मिलित होते हैं, उनमें से सूर्य नमस्कार का सबसे अधिक महत्व होता है। ये आसन सबसे अधिक प्रचलित हैं एवं लोकप्रिय भी हैं, क्योंकि इन्हीं आसनों का प्रारंभ जो है वो सूर्य नमस्कार से ही होता है। इसे सूर्य नमस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके नमस्कार की मुद्रा में किया जाता है। और सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ या मुद्राएं होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? ये याद रखना है आपको। सूर्य नमस्कार की कितनी 12 स्थितियाँ होती हैं? आपकी 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। उसके बाद में सूर्य नमस्कार शरीर को अन्य आसनों के लिए तैयार करता है। सूर्य नमस्कार के आसनों को करने से शरीर इतना लचकदार हो जाता है और अन्य आसन सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं। अब इनकी स्थिति कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्थिति, सावधान की स्थिति में खड़े होकर हथेलियां नमस्कार की ओर मुद्रा में जोड़ें, जैसे कि आपकी इस पिक्चर में दिखाई गई है और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है ना। तो नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें और छाती के बीच केंद्रित करें इस तरीके से, ठीक है। दोनों पैरों की एड़ियाँ मिली हुई होनी चाहिए, इस तरीके से पंजे खुले हुए हों और शरीर का वजन दोनों पैरों का समान रूप से हो। पैरों से सिर तक का भार सरलता से सीधा करके खड़े हो जाएं और इसी स्थिति में सूर्य भगवान को प्राणायाम करते हुए सांस को छोड़ दें। तो ये तो हुई आपकी पहली स्थिति। अब ये दूसरी स्थिति में आपको इस तरीके से आपकी पिक्चर्स दी हुई है, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में इस स्थिति में सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर से ऊपर ले जाएं और शरीर को कमान की भांति नीचे की ओर स्थिति में कूल्हे आगे की ओर दबाएं और टांगें सीधी रखें। अब तीसरी स्थिति क्या है, ये देखिए तीसरी स्थिति। इस स्थिति में सांस को बाहर को निकालते समय आगे की तरफ झुक जाएं इस तरीके से और हाथ का दबाव किस तरीके से जमीन पर रखें। हथेलियाँ दोनों पैरों की समान स्थिति में हो, यदि आवश्यक हो तो घुटने भी मोड़े। वैसे तो घुटने, ये जो आपके घुटने हैं इनको नहीं मोड़ना है, और अगर आपसे इतना नहीं झुका जा रहा है तो आप अपने घुटनों को भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति में, इस स्थिति में सांस खींचते हुए पैर पीछे ले जाना है। इस तरीके से आपको सांस खींचना है और अपने पैरों को पीछे ले जाना है। घुटना जमीन पर लगाकर शरीर को कमान की भांति मोड़ें और इसी स्थिति में ठोड़ी को ऊपर ले जाएं, ठीक है। इस तरीके से हो गई आपकी चौथी। और पांचवी स्थिति, हालांकि मैंने अभी आपको एक वीडियो में ये सारी स्थिति बता दी है, फिर भी आपको ये एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। तो पांचवी स्थिति क्या है कि इस स्थिति में सांस को रोककर आपको क्या करना है, दूसरा पैर भी पीछे ले जाना है और शरीर का सारा भार कहाँ, ये देखिए हथेलियों पर, पैर के पंजों पर
है ना, टिका हो। इस स्थिति में सिर और समस्त शरीर का एक सीध में, यानी कि देखिए पूरा एक सीध में है, ठीक है, सीध में रहे और आंखें जो है दोनों हाथों के बीच में केंद्रित होनी चाहिए, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई आपकी 5वीं स्थिति। फिर है आपकी नेक्स्ट 6ठी स्थिति। 6ठी स्थिति में क्या है? 6ठी स्थिति, इस स्थिति में सांस बाहर को निकालते समय घुटने जमीन पर लाएं और फिर धीरे से पहले छाती पर फिर मस्तिष्क से जमीन पर टिका दें। इस स्थिति को नितंब उठे हुए और पैरों के पंजे अंदर की ओर मोड़े हुए होने चाहिए। फिर आपकी नेक्स्ट है आपकी 7वीं स्थिति। इसमें है आपका इस स्थिति में सांस खींचते हुए नितंबों को नीचे लाएं और दोनों पंजों को जोड़कर पीछे की ओर फैला दें, इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों को सीधे रखते हुए शरीर कमान की भांति पीछे की ओर मोड़ने, जैसे कि कमान को हम तानते नहीं है, जैसे कि आपकी कमान होती है उसको तानते हैं और हम तीर चलाते हैं, उसी तरीके से कमान को तानते हुए पीछे की ओर मोड़ें और इस स्थिति में कंधे पीछे की ओर दबाव रखें, निगाहें ऊपर रखें और पीछे की ओर रखें, ठीक है। फिर है आपकी 8वीं स्थिति। इस स्थिति में सांस निकालते हुए पैर के पंजों की ओर अंदर की ओर दबाएं और नितंबों के ऊपर उठाने का प्रयास करें। कुछ सिर को नीचे झुकाते हुए कंधे पीछे की ओर ले जाएं, इस तरीके से। ये कौन सी स्थिति है? आपकी 8वीं स्थिति है। फिर है आपकी 9वीं स्थिति। 9वीं स्थिति में क्या है बच्चों? इस स्थिति में सांस खींचते हुए अंदर को खींचना है और आपकी दाईं और बाएं दोनों पैरों के हाथों के बीच में रखें, ये देखिए इस तरीके से, और घुटना जमीन पर टिकाकर सामने की ओर देखते हुए सूर्य देव को नमस्कार करें। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य भगवान हैं और आप इनकी तरफ देख रहे हैं और इनको करते हुए क्या करना है? आपको नमस्कार करना है। फिर आपकी 10वीं स्थिति। इसमें इस स्थिति में सांस बाहर को निकालते समय दूसरा पैर भी आगे ले जाएं, जैसे कि बाहर जब सांस को छोड़ रहे हैं तो आपको दूसरा पैर इस तरीके से आगे ले जाएं और कमर से सिर तक का भाग नीचे की ओर झुका दें। कैसे करना है? नीचे की ओर झुका दें और स्थिति से हथेलियों पर दबाव बनाएं। इससे जो है आप हथेलियों से स्थिति को दबाव बना सकते हैं, यानी कि अपने आप का एक बैलेंस बना सकते हैं। फिर आपकी 11वीं स्थिति क्या है? इस स्थिति में सांस खींचते हुए दोनों हाथ सिर के पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को कमान के समान तान दें, जैसे कि कमान को हम तानते हैं ना, उसी तरीके से शरीर को भी हमें काम देना है। फिर है आपकी 12वीं स्थिति। 12वीं स्थिति में क्या है? इस स्थिति में सांस निकालते हुए सावधान की स्थिति में आ जाएं। फिर जैसे कि वापस हमने स्टार्टिंग में करा था वैसे ही फिर हम सावधान की स्थिति में आ जाएंगे और पैर के समांतर रहे पंजे मिले हुए हों और दोनों हाथ कैसे इस तरीके से हमें जोड़ लेने। ये कौन सी है? आपकी 12वीं स्थिति। अब मान लीजिए जब आपने ये सूर्य नमस्कार किया तो सूर्य नमस्कार के करने के लाभ कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है बच्चों आपका सूर्य नमस्कार सभी आसनों का आधार होता है। इसे करने से शरीर कैसा हो जाता है? हमारा लचीला हो जाता है। सूर्य नमस्कार से मोटापा कम होता है तथा शरीर गतिशील बनता है। सूर्य नमस्कार से फेफड़ों को बल मिलता है और श्वास संबंधी विभिन्न रोग जो हैं वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद में सूर्य नमस्कार से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और जो जोड़ों के दर्द हैं उनको दूर करता है। सूर्य नमस्कार करने से आपका आमाशय और आपका यकृत, गुर्दा, आते और आपका बल मिलता है और ये सभी अंग जो है कैसे रखता है? स्वस्थ और क्रियाशील रखता है। सूर्य नमस्कार रक्त संचार, यानी कि हमारी बॉडी में जो रक्त का संचार होता है, ठीक है, वह नियमित करता है, थकान को दूर करता है तथा कमजोरी को मिटाता है। तो देखिए ये थे बहुत सारे फ़ायदे आपके सूर्य नमस्कार के, है ना। तो हम सबको ये करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और हमारे शरीर को जो है हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होगी और जो सहन शक्ति होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, ठीक। तो आज आप लोग क्या करेंगे? आप सूर्य नमस्कार की स्थितियों के बारे में लिखेंगे, सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों के बारे में भी लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।